विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आरके सिंह, ये पीएमएलए को जो मामला है, मैं ईडी पर ही अगर बात करूं, मैंने कम से कम 2.5 साल में मैंने 250 मर्तबा इस पर माथा खपा लिया। पीएमएलए के तहत 2019 में अथाह शक्तियां दी गई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। जहां चाहिए वहां छापा मारिए, जहां चाहे वहां वारंट जारी कीजिए, बगैर वारंट के किसी को अरेस्ट कर लीजिए। देयर इज नो क्वेश्चन मार्क। ये इतना जरूरी है प्रजातंत्र में? नहीं गरिमा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं दो चीजें बहुत स्पष्ट तौर पे आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जब हमारा संविधान बन रहा था, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी का जो पैन इंडिया जिसका कैरेक्टर हो, उसका कोई प्रावधान नहीं था। एक दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत जो सीबीआई की स्थापना हुई, उसके बाद उसको एक पैन इंडिया का कैरेक्टर मिला, जहां पे जाके वो इन्वेस्टिगेट कर सकती थी। लेकिन वो भी इन्वेस्टिगेशन जो था, सब्जेक्ट मैटर टू कंसेंट ऑफ द स्टेट था। और वेस्ट बंगाल इस पूरे मुहिम को लीड किया, जहां पे उन्होंने सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के कंसेंट को विड्रॉ कर दिया और बाकी राज्यों ने लगभग ये काम स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आता है। वक्त के साथ साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इतना पावरफुल बना दिया गया है कि इसके ऊपर ये चार्ज लगता है कि ये वेंडेटा इन्वेस्टिगेशन करता है। ये आए दिन ये चार्ज लग रही है। और ये जो वेंडेटा इन्वेस्टिगेशन का चार्ज है, ये और सर ये बड़ा विजिबल भी है ना सर, इसमें सब्सटेंस भी दिखता है ना कि भाई छत्तीसगढ़ में चुनाव थे वहां पहुंच गए, राजस्थान में चुनाव थे वहां पहुंच गए, झारखंड में चुनाव थे वहां पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए और बाद में नीलबटा सन्नाटा। बिल्कुल सही बात है। ये तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपने ये 10 इंस्टेंस बताए थे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन किए थे। लेकिन मौजूदा केस में, ममता बनर्जी के केस में, मैं बार बार कहता हूं, एक बहुत बड़ा प्रश्न आया है। जो प्रश्न हमारे स्पेशल डायरेक्टर साहब आईबी के बैठे हुए हैं, शर्मा जी हैं, ये जानते होंगे। एक विनीत नारायण केस था जिसको जैन हवाला केस कहते। उस केस में सीबीआई के कामकाज में राज्य सरकारों का अननेसेसरी दखल ना हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी थी। और मेरे ख्याल से ये ममता बनर्जी का जो और ईडी का जो झगड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, ये अल्टीमेटली उसी दिशा में जा रहा है। जो जजेस का ऑब्जर्वेशन है वो कहीं ना कहीं उसी दिशा में जा रहा है, जहां पे एक प्राइमा फेसाई, एक पैराफिलिया क्रिएट किया गया है और एक ऐसा इंप्रेशन बनाया गया है कि ममता बनर्जी ने ऑब्स्ट्रक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स को काम करने के लिए। और हम जो एफआईआर वगैरह हम उसको रोक देते हैं तात्कालिक तौर पे नेक्स्ट स्टेज तक। तो ये अल्टीमेटली जो हमारा डिस्कशन है सुप्रीम कोर्ट का, ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में जहां पे ईडी ऑलरेडी इतनी परवेसिव पावरफुल है। और जो मुझे ऐसा लगता है कि अंत में इस केस में ईडी को और भी पावरफुल बन के ये निकलेगी। और जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी इतनी पावरफुल होती है तो उसके मिसयूज ऑफ पावर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट, आरके सिंह भाई, मैं अगर 2 जजेस की बेंच ने ये ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, इसके पहले एक नहीं लगभग 20 मर्तबा इसी देश का सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है ईडी ठगों की तरह व्यवहार करती है, संघीय ढांचे पर ईडी हमला करती है। तो ये तो वाइसा वर्सा खड़ा हो गया कि भाई ईडी ने शुरुआत की, सेंट्रल एजेंसीज ने शुरुआत की संघीय ढांचों पर हमला करने की, चुनी हुई सरकारें गिरा दी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 2023-24 में एक पॉलिटिकल पार्टी को मैं भी रिप्रेजेंट कर रहा था। 14 पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच की थी। वेरी ट्रू। और उन्होंने, आपको याद होगा, तो उन्होंने ये कहा था कि ईडी जो है ये पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट में और पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं के अगेंस्ट में बायस इन्वेस्टिगेशन करती है और कंप्लीटली ब्रेजन हॉन्ट करती है उनको। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा है कि आप जो ये ग्रुप बना के आए हैं उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन तो वो लेके आए, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स कैन नॉट बी सेट टू बी इन अ वेरी हायर पेडेस्टल देन द ऑर्डिनरी वन। तो सिंघवी साहब ने उस पिटिशन को विड्रॉ कर लिया था। तो बात का अल्टीमेटली गरिमा जी वहीं पे खड़ी है। आज हम और आप उसी बात को बात कर रहे हैं कि ये जो वेंडेटा इन्वेस्टिगेशन है, ये फेडरल सिस्टम के लिए सही है कि नहीं है, क्योंकि फेडरलिज्म बोथ वे ट्रैफिक है। सिर्फ ये उम्मीद करना कि राज्य सरकारें ही सिर्फ फेडरलिज्म का पताका लेके घूमते चलेंगी, दिस इज आस्किंग टू मच। दैट इज व्हाट आरके सिंह, दिस इज प्रिसाइजली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई संघीय ढांचे को खतरा ना हो। तो संघीय ढांचे को खतरे की शुरुआत कहां से हुई? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, आरके सिंह 1 सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी ने
5,000 मुकदमे दर्ज किए और मुश्किल से 10 में भी दोष साबित नहीं करवा पाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये वेंडेटा शुरू कहां से हुआ? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, फेडरल हम आपने दो प्रश्न किए। यहाँ पे एक प्रश्न है फेडरल स्ट्रक्चर का या फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म के कंसेप्ट में, इसके तय में ये बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना कि फेडरलिज्म एक ऐसा ट्रैफिक है जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो केंद्र से आता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके प्रश्न का जवाब थोड़ा चूंकि डायरेक्ट दूंगा तो मेरे ऊपर इल्जाम जाएगा कि हम थोड़ा पॉलिटिकल हो रहे हैं। मैं पॉलिटिकल नहीं होऊंगा। मैं वो कह रहा हूँ कि जो केंद्र होती है वो एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राज्य सरकारें काम करती है और एक अभिभावक के तौर पर राज्य सरकारों को केंद्र को ट्रीट करना चाहिए। अगर अभिभावक ही किसी कारण से अपने बच्चे से नाराज चल रहा हो तो ये जो रिलेशन है वो अनबैलेंस हो जाएगा और फेडरल स्पिरिट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ओके सर।